सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइक ड्रॉप। और आज के एपिसोड में हमने बिल्कुल अलग डिस्कशन किया है, ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन किया है जिस पे जनरली लोग बात नहीं करते हैं। सो द एपिसोड इज ऑल अबाउट डीजेइंग। डीजेइंग की टेक्निकलिटीज से लेके डीजे के साथ होने वाले बेहतरीन एक्सपीरियंसेस को लेके हमारे साथ हमारे मोस्ट टैलेंटेड गेस्ट पीनोन भाई थे, जिन्होंने कॉर्पोरेट शोज से लेके बड़े बड़े फेस्टिवल्स में डीजे प्ले किया हुआ है और वो अपनी स्टोरीज को यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डीजेइंग के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमको आपके फीडबैक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस फन पॉडकास्ट बिगिंस इन 3, 2, 1 गो। यो अंकुर भाई, ए पीनोन, वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू सो मच भाई। कैसे हो, कैसी चल रही लाइफ? बहुत बढ़िया, बहुत सही। सब बढ़िया चल रहा है। चलो भैया, मैं ना सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि डीजेइंग इंडिया में तो क्या मेरे को ऐसा लगता है पढ़ने वाले बच्चों को भी इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है जनरली, क्योंकि इंडिया में वैसे ही देखा जा रहा है डीजेइंग को कि लोग आते हैं, शादी में गाना बजाते हैं और चले जाते हैं। शायद उसकी टेक्निकलिटीज़ लोग इतना नहीं जानते हैं, इस वजह से। तो ऐसे करियर को चूज़ करना कि हाँ भाई अब यही करना है आगे चल के, वो कैसे शुरू हुआ? और यहाँ पे आने के बाद जब आप डीजे हो गए थे, उसके बाद लाइफ कैसे चेंज होती है? क्योंकि ये भी बहुत फ्लैशी दिखता है ना कि जो डीजे है वो गाने चला रहे हैं, शोज हो रहे हैं, एग्जैक्टली आर्टिस्ट वाली फील है। आप भी स्टेज पे हो ही, ठीक है, तो आप भी वो क्राउड देख ही रहे हो, उनके साथ मतलब घुल मिल जाते ही हो। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डीजे बनने तक का सफ़र और डीजे बनने के बाद का सफ़र कैसे एक दूसरे डिफर करता है, वो सब चीज़ें बताएं। पहले डीजे की तो मैंने सोची ही नहीं थी कि मैं डीजे बन जाऊँगा ना। पहले मैं डांस करता था, तो डांस करते करते मतलब फिर ऐसा था कि मतलब एक बात है कि बंदे बोलने में ना शर्माते हैं एक चीज़ को कि नहीं हो रहा है ना। बंदे बोलने में ये कहते कि यार हो जाएगा हो जाएगा, बट एक टाइम आता है कि भाई नहीं होता तो वो नहीं होता है ना। कोई वो नहीं है कि भाई मुझसे हो जाएगा या होने वाला है या कभी भी हो जाएगा है ना। पर जिससे नहीं होता भाई नहीं होता। भाई मेरी किस्मत नहीं थी तो नहीं थी, मैं खुला बोलता हूँ भाई कि मतलब होते हुए बंदे बोलते कि यार थोड़ा टाइम हो जाएगा, शायद क्या पता हो जाए। भाई घर पे पैसे चाहिए होते हैं ना। सही बात। कि डांस से कुछ नहीं होता। कल को मैं बाजार में जाऊँ कुछ सामान लेने तो मैं उसको ही थोड़ी ना बोला भाई मेरा डांस देख लो, पैसे दे दो मुझे, वो दे दो है ना सामान। ऐसे थोड़ी ना मिलेगा ना भाई। सही बात। तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो डांस ने, मैंने जितना डांस को दिया डांस ने उसने उतना वापस मुझे नहीं दिया, उतना पैसा नहीं दिया। फेम तो चलो क्या, फेम तो मिल जाते हैं, मतलब डांसर लोग आपस में जान जाते हैं ना। जैसे अंडरग्राउंड बैटल्स में चाहे कोई भी कैसे भी हो तो वो जान लेते हैं। पर फिर इतना पलट के डांस ने मुझे नहीं दिया। तो फिर मैंने डीजेइंग तो ऐसे थी कि मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब सही था। मैं जैसे कोई भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो मैं ही गाना प्ले करता था हमेशा। मैं ही पता नहीं क्यों, मतलब शायद वो उस साइन होगा ऊपर वाले का कि मैं ही प्ले करूँगा, तो मैं ही प्ले करता था, चाहे फ़ोन में हो चाहे कैसे भी हो। तो सही लगते थे बंदों को, मेरे को भी सही लगा। फिर मैं ऐसे ना मेरे को हो गया अंदर से यार कि मैंने कहा सही है ये भी चीज़ है, तो कुछ और देखे। फिर मैं घर पे आता था और गाने सर्च करता था नए नए, फिर और उन्हें सुनाता था। वो और पागल हो जाते थे। मतलब वो भी सिर्फ 10 बंदे का ही ग्रुप था, पर वो 10 बंदे ही बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि हाँ यार कि है कुछ गाने है ना। तो फिर मैं ऐसे ऐसे कर करके और लेने लग गया। फिर मुझे पता लगा कि इसका ना डीजेइंग होती है ये एक, और इसका कोई कोर्स होता है। तो फिर मैंने कॉलेज में मैं गया कोर्स करने, मैंने पता किया कोर्स। तब भाई वो कोर्स था करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये का कोर्स था। भाई कॉलेज टाइम में कहाँ से लाऊं इतना पैसा मैं? तो फिर मैंने बस वो लेके उसका पैम्पलेट लिया, मैंने लिया पढ़ा और वो घर पे रख दिया। फिर मैंने कॉलेज 3 साल किया। कॉलेज होने के बाद मेरे कॉलेज का नाम है राजधानी। अच्छा, राजधानी कॉलेज है ना, रजौरी गार्डन में आ जाओ। तो कॉलेज किया मैंने। कॉलेज करने के बाद फिर मैं घर आया। फिर धीरे 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 जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब भी कुछ नहीं था। तो जैसे ही ख़त्म होने वाला था लॉकडाउन में मेरा हो गया ब्रेकअप। अच्छा। ये सच्ची है, मेरा हो गया ब्रेकअप। तो अब बंदा क्या करे, लॉकडाउन वैसे था। और लॉकडाउन होने के बाद फिर मैं भाई पढ़ा रहा थोड़े टाइम। तो होता है कि यार मेरा भी सीरियस था थोड़ा है ना, तो हो जाता मैं भी ऐसे। तो मैंने सोचा यार क्यों टाइम को वेस्ट करूँ, थोड़ा काम ही करूँ। तो मैंने फिर ऑनलाइन सीखा। जो डीजेइंग का बेसिक कोर्स है वो करीबन होगा 30 से 35 हज़ार का। तो मैंने वो बेसिक कोर्स फ्री में यूट्यूब से सीख दिया। अच्छा। क्योंकि वो पिन होती है दिमाग में कि यार कैसे हो गया, मतलब ये हो। तो मैंने कहीं नहीं सोचा, बस वो डीजेइंग सिर्फ मैंने रात को बैठता था। मैं जैसे रात को खाना वाना लेके मैं ऊपर गया, मैं पूरी रात बैठता था। सुबह उठा, फिर दोबारा वही करा, फिर दोबारा ऐसे देखा। मैंने बेसिक कोर्स यूट्यूब से सीख दिया वो पूरा। भाई पूरा सीखने के बाद फिर यार मैंने एक बैटल वो करी, परफॉर्म किया ना, ऐसे ही डीजे में बुलाया गया। तो ऐसे ही फिर मैं गया, फिर वहाँ पर सही रहा। फिर धीरे धीरे ऐसा करके मैंने कहा यार अब इतना तो सीख लिया है, बट ये जो आगे की चीज़ है ना ये नहीं पता मुझे कि वो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, वो डीजेइंग कैसे होगी, मैं अपने आप को बाहर रिप्रेजेंट कैसे करूँ है ना, अपने शहर को रिप्रेजेंट कैसे करूँ। तो वो सब नहीं पता था। तो फिर मैं गया कोर्स करने।
तो फिर मैंने ढूंढा, फिर मिली मुझे एक स्क्रैच एकेडमी, है ना, डीजिंग की स्क्रैच एकेडमी हमारी। तो वहाँ पर गया, फिर वहाँ से मैंने अपने डीजिंग का प्रो कोर्स जो होता है, फिर वहाँ से वो किया, फिर मैंने शो स्टार्ट किए। अच्छा वहाँ तक कैसा रहा सब कुछ। अच्छा तो मतलब ये तो होगी जर्नी डीजे बनने तक। अभी आप डीजे बन गए हो, तो एग्जैक्टली जो डीजे है उसकी एग्जैक्टली लाइफ कैसी है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसकी लाइफ वही है, सुबह 9 बजे उठना, ऑफिस जाना, 5 बजे वापस आ जाना, ठीक है। तो उसी तरीके से डीजे कैसे होते हैं कि रात में ही सारे काम होते हैं या सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं? जैसे मैंने आपका जब प्रोफाइल देख रहा था तो आपने उसमें मेंशन किया होता रेसिडेंट डीजे, तो क्या डीजे भी अलग अलग तरीके के हैं कि रेसिडेंट है या फिर कोई गेस्ट डीजे ही है कि किसी दिन आके बजा रहा है? उस तरीके से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली लाइफ जो है, प्रोफेशन कैसा है? नहीं, रेजिडेंट डीजे भी होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ एक क्लब में, अभी जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, है ना, फिलहाल के लिए अभी थोड़े टाइम से। उससे पहले मैं भी फ्रीलांसिंग था। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि मतलब फ्रीलांस करते हैं तो कहीं जॉब नहीं होती, जैसे कोई शोज में आप मुझे बुला लो तो मैं शोज के लिए आ जाऊँ आपके पास, ऐसे शोज होते हैं, है ना। तो वो होता है फ्रीलांस की, फ्रीलांस काम कुछ वो फिक्स नहीं होता कि आ जाएगा, कल नहीं आए, परसों आए, फिर तरसों नहीं आए, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, फिर मैंने यार ये भी बहुत किया है, तो ये करने के बाद फिर अभी ऐसा टाइम आ गया था कि मतलब शोज नहीं थे। मान लो मेरे को 15 दिन शो ना हो तो मैं क्या करूँ? 15 दिन तो मेरे को उसके जॉब करनी पड़ेगी। पर दूसरे बंदे बोलते कि यार ये ना डीजेइंग की लाइफ बड़ी सही है, डीजेइंग की लाइफ बड़ी सही है, डीजे सही होता है, रात को आता है और प्ले करके चला। भाई तुम एक जगह, सिर्फ और सिर्फ एक जगह 6 घंटे खड़े होगे, तुम वहां पर काम करोगे ना तुम इधर जा सकते ना तुम इधर जा सकते, क्योंकि पूरी पार्टी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। अगर एक भी गाना बंद हुआ तो सबसे पहले कौन पकड़ता है? डीजे को पकड़ा जाता है ना। कोई गाना बंद नहीं हो सकता, और गाने हम ज्यादा भी नहीं चला सकते कि कोई हम पूरा गाना चला रहे वो भी नहीं चला सकते। गाना सिर्फ चलता है एक ड्रॉप तक, सिर्फ आध मार के 1 से 1.5 मिनट आध मार के, इतना चलता है। तो उसके बाद हमें मिक्स करना पड़ता है। तो ये सब होता है डीजेइंग में। बंदे सोचते कि बहुत आसान है, पर भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा कि बहुत वैसा स्ट्रेस होता है इन चीज़ों में भी, बट सही है, अच्छा मज़ा आता है इसमें कि गाने सुनते रहो, अच्छा मज़ा आता है, सही है। तो आप जैसे बड़े शोज करते हो, जैसे सनबर्न टाइप जो शोज होते हैं और जो कोई बहुत सारा क्राउड है, तो वहाँ के शोज का एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस होता है? भाई वहाँ के शो का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है, बहुत सुंदर, बहुत। मैंने जब पहली बार किया था, मैं तब तक बॉलीवुड नहीं कर रहा था। मतलब बॉलीवुड में भी रिमिक्सेस होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, दो तरीके के होते हैं। रिमिक्सेस प्ले होते हैं क्लब्स में, और जो ओरिजिनल होते हैं वो होते हैं सिर्फ और प्राइवेट इवेंट्स, कॉर्पोरेट में भी हम कर सकते हैं ऐसे। कॉर्पोरेट और प्राइवेट इवेंट्स में होता है, जैसे शादी वादी ये सब बड़े बड़े इवेंट हो गए, इन सब में करते हैं। वहाँ पर हम रिमिक्सेस इसलिए प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हिल्स में होती है लड़कियाँ, है ना, साड़ी, और मतलब बंदे भी और पूरा सूट वूट में होता है, तो वहाँ पर नहीं बच सकते, वैसा नहीं डांस कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर होता है ओरिजिनल्स। तो मैं ओरिजिनल नहीं करता था भाई वहाँ पर। तो जब मैंने ओरिजिनल स्टार्ट किया तो ऐसे ही, मतलब मैं पहले दिन कर रहा हूँ तो मैंने रिमिक्सेस प्ले किए, तो वहाँ से रिस्पॉन्स मतलब ठीक ही था, मतलब ठीक। 1-2 नाच रहे थे, 10 में से 6 या 5 बंदे नाच रहे थे, तो मतलब ठीक है। पर यार मुझे चाहिए था, मैं बहुत लालची हूँ यार, मैं बहुत भूखा हूँ इन चीज़ों में। मेरे को चाहिए होता कि सारे नाचे भाई, अगर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने 2-3 प्ले किए, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने कभी नहीं ना प्ले करके देखे ना कुछ, मैंने कभी नहीं प्ले करके देखे ओरिजिनल्स। मतलब स्टूडियो में ऐसे पता है मुझे कि कैसे प्ले होते हैं, पर मैंने प्ले नहीं किए थे। तो मैंने जैसे स्विच किया ओरिजिनल में, भाई क्राउड पागल, ओरिजिनल प्ले होती क्राउड पागल। मैंने कहा भाई ये सही है यार। मैंने रिमिक्सेस रखे साइड, ओरिजिनल्स का मैंने और गाने घुसेड़ता रहा उसके अंदर, और नए नए गाने डाउनलोड किए और नए उसके अंदर गाने डाले, तो फिर मैंने ओरिजिनल ही प्ले करे। एक टाइम तो ऐसा था भाई, मैं था यहाँ पर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ या पंचकुला में, सॉरी पंचकुला में था, तो दशहरे का टाइम था, मेरा शो था पंचकुला में। मतलब जो कार्निवल शो में बता रहा हूँ, शो में बता, वो चलता था, मान लो वो शो था 22 दिन का, मैं 22 दिन सिर्फ मैं प्ले कर रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा। और कोई डीजे नहीं, बैंड सारे लाइव बैंड आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो वहाँ पर क्या था, दशहरे का टाइम था भाई, तुम्हारी जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक क्राउड, इतना बड़ा ग्राउंड था भाई, बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक। और एक टाइम ऐसा आ गया, मैं प्ले करते करते भाई जैसे 1-1.5 घंटा हुआ, तो मेरे पास ओनर का फोन आता है कि भाई 10 मिनट का ब्रेक ले ले। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है ना होता है कि तुम प्ले कर रहे हो, सिर्फ उस इवेंट के बीच में तुम्हें एकदम गाना बंद करना पड़े, ऐसा नहीं होता। ब्रेक बीच में नहीं मिलता है, बाद में या पहले मिलता है ब्रेक। तो ऐसे ही बीच में मेरे को फोन आता है कि भाई एक बार 10 मिनट का ब्रेक ले ले। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो कह रहे भाई बाहर मतलब क्राउड और अंदर नहीं आ सकता है, पर बाहर तक भीड़ लगी हुई है ऐसे, क्योंकि दशहरा का भी टाइम था, और भाई म्यूजिक की आवाज जहाँ से आएगी भाई बंदे घूमने निकलते हैं। तो ऐसा ये नहीं करा कि मेरे लिए आए हूँ, है ना भाई, मुझे तब तक नहीं जानते थे। तो ऐसे वो आए भाई वो करने, इंजॉय करने। तो जैसे गाने की वो हुई, तो मेरे को फोन आता कि भाई रुक जा, क्राउड ऐसे बहुत बाहर तक हो चुका है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने बंद किया, बंदे चिल्ला रहे हैं, मेरे को लगा चले जाएंगे बंदे,
पर बंदे वहीं बैठे हुए हैं भाई, वहीं की वजह से नीचे बैठ गए बंदे। और मेरे को जाना है वॉशरूम, मैं क्या करूँ, चलो वो तो शुक्र है उसमें ना वो होते हैं, सिक्योरिटी अच्छी होती है। तो भाई उस दिन पहली बार फील आई थी कि हाँ यार कुछ मतलब बातचीत हो गया, काम में हो गया ठीक थोड़ा। उस टाइम फीलिंग आई थी थोड़ी स्टार वाली। भाई क्या हुआ था, 4 बंदे आगे, 4 बाउंसर पीछे, मैं बीच में, और हम लोग ऐसे भागते, कह रहे भाई रुकियो मत, भागते हुए चलेंगे, क्योंकि वो हो गए थे पागल, वो हो रहे थे कि गाड़ी चलाओ और मेरे से मिल रहे। और मैं ऐसे, मैंने कहा भाई मुझे जान दो, मुझे जाना है यार, वॉशरूम अर्जेंट है। मैं भाई ऐसे 4 ऐसे 8 बंदे भाई ऐसे भगते ऐसे वॉशरूम में हम घुसे, और वो बाहर खड़े रहे भगते फिर स्टेज के पीछे मेरे को लेके आया वो ऐसे, नहीं ऑटो ऐसे करके भाई ऐसे। उस दिन फील आई थी, मजा आ गया था बस। सही है यार, अच्छा होता है यार, तो आर्टिस्ट को यही चाहिए ना, रिकॉग्निशन। हाँ यार चाहिए यार, किसको अप्रिशिएट नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि ज़्यादा गाने नहीं चला सकते हैं, और मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उसमें, तो मैं टेक्निकलिटीज़ पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जैसे आप जब कहीं पे डीजे बजाने जाते हैं, तो हमने तो हमेशा इंजॉय ही किया है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बजाया, ना मैंने कभी किसी को बजाते हुए देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारे लोग भी ये सब जानना चाहते होंगे कि जब डीजे आ रहा है तो वो ऑलरेडी एक पूरी क्यू लेके आता है क्या अपने ही गानों की, ठीक है, और अगर वो लेके आता है तो मैं ये मतलब क्यूरियस हो जानने के लिए कि उसको क्या इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का क्राउड कहाँ पे मेरे को मिलने वाला है, कि अगर मैं ये गाने लेके जाऊंगा तो ये हिट हो जाएगा शो। क्योंकि गाने तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अब क्राउड में आने वाले लोग भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे मेरे को टेक्नो पसंद हो सकता है, और मेरे किसी टीम मेंबर को पसंद हो सकता है बॉलीवुड म्यूजिक। हाँ ठीक है, तो आपको क्या पूरी ब्लेंड लिस्ट रखनी पड़ती है, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्यू सेट कर रहे हो गानों की, स्पॉन्टेनियस है या फिर आप पूरे प्लान क्यू लेके आ रहे हो? ऐसा होता है कि जैसे कहीं भी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे डांस में होता है, किसी भी चीज़ में होता है, सिंगिंग में होता है कि हम गाना रिपेयर करके अपना प्रिपेयर करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, कि कैसे हम वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही डीजिंग में होता है कि एक सेट होता है हमारा, कि मान लो अगर छोटी पार्टी है, हमने छोटा सा अमाउंट ले लो कि 10 गानों का एक सेट बनाया मैंने, तो वो सेट ले जाके मैं वहाँ परफॉर्म करूंगा। उन जैसे बॉलीवुड हो गया, टेक्नो, किसी भी चीज़ का कोई भी पार्टी हुई, तो मैं उस सेट लेके चला गया वहाँ पर, तो वो गाने परफॉर्म होते हैं सेट के अकॉर्डिंग। बट मैं ऐसा नहीं करता, मेरे से सेट नहीं होता, या मान लो मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, पर मैं सेट कभी नहीं लेके जाता। मेरे को ऐसा होता है कि जैसे क्राउड बिहेव कर रहा है, कि जैसा मतलब इंजॉय कर रहा है, मान लो मैंने एक गाना, मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपके पास आया तो आपसे थोड़ी बात करूंगा, मैं आपको देखूंगा कि आप मेरा मजाक किस हद तक मुझे आपको मजाक करना चाहिए, है ना, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं वो देखता हूँ कि किस हद तक क्राउड झेल लेगा गाने। जैसे मैं टेक्नो, हार्ड टेक्नो भी नहीं प्ले कर सकता, एसिड ये कुछ नहीं कर सकता, जैसे एसिड होता है कुछ भी नहीं, है ना, हार्ड टेक्नो कुछ भी नहीं, बस क्या पता डीप हाउस में ही मान जाए वो लोग, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे मैं बॉलीवुड, पहले एक गाना बॉलीवुड, अभी मैं एक पार्टी में गया था तो मैंने बॉलीवुड प्ले किया, तो प्ले करने के बाद बीच में ना मेरे को लगा, मैंने कहा यार बॉलीवुड हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, मैंने कहा एक टेक्नो छोड़ के देखता हूँ कैसे, कोऑपरेटिव पार्टी थी वो। तो मैं गया तो मैंने एक टेक्नो प्ले किया वहाँ पर, सिर्फ मुझे एक गाने में पता लग गया कि वो लोग नहीं झेल पाएंगे इतना हार्ड। मैंने लो भी प्ले किया है ना, लो बीपीएम पे, तो आराम से भी किया, नहीं वो वहाँ भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने स्विच ही कर लिया दोबारा बॉलीवुड में ही। तो मैं उसका क्राउड का पता लग जाता है कि क्राउड कहाँ तक, क्योंकि इंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं खड़े खड़े बस सिर्फ ये कर रहे हैं, सिर्फ ग्रूव कर रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आता यार भाई। मजा आता है सिर्फ बॉलीवुड में, चाहे तुम मानो या ना मानो, है ना। टेक्नो वालों को बुरा लगेगा कि टेक्नो, पर अभी बढ़ रहा है वो, है ना। तुम इंडिया में हो तो बॉलीवुड चलता है भाई, सच्ची में चलता है, और बॉलीवुड में पैसा भी होता है, सच्ची में पैसा होता है। हाँ, क्योंकि लोग कनेक्ट फील कर पा रहे हैं ना उसका। हाँ यार, गाना आता है तुम्हें, तुम गा पाओगे साथ में, हुक्का बार तुम गाओगे यार साथ में। टेक्नो में कितनी देर तक तुम सुन लोगे ना। अब जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर बॉलीवुड अलाउ नहीं है। अच्छा, सोचो, कमर्शियल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, जैसे इंग्लिश, हम ये इंग्लिश गाने एकॉन के हो गए या कुछ भी हो गए, है ना, स्मैक दैट वगैरह, ये कुछ भी गाने हो गए, तो वो भी अलाउ नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर सिर्फ बसता है लैटिन म्यूजिक, अरेबिक म्यूजिक और डीप हाउस। हम टेक्नो भी नहीं प्ले कर सकते वहाँ पे। मेलोडी बंगले वाले, सोचो मेलोडी का, हाँ ये आते, व्हाट्सअप मैन, ये ड्रिंक ब्रिंग यो व्हाट्सअप, बस वो वाले बंदे आते हैं। कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है वहाँ पर, कमर्शियल भी अलाउ नहीं है। अच्छा, वो तो फिर ब्लैक में कर देता हूँ मैं प्ले। जैसे फ्राइडे को मान लो वो नहीं आया, कि कोई ओनर नहीं आया, तो मैं कमर्शियल प्ले कर देता हूँ। फ्राइडे नाइट होती है यार, इंजॉय की नाइट होती है, हाँ, मैं कर देता हूँ, बस वो भी अलाउ नहीं है। सोचो, हाँ सही है। जैसे अभी आप बता रहे हो कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ऐसी प्लेसेस टू प्लेसेस डिफर करता है म्यूजिक, है ना। जैसे आपने जैसे क्लब्स में भी प्ले किया है, मैंने आपका देखा, आपने बड़े शोज भी किए हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है, ठीक है, और कभी कॉलेज में प्ले किया हो या फिर कोई ऐसी छोटी पार्टी में प्ले किया हो, तो प्लेस टू प्लेस डिफर कैसे करते हैं, कैसे आप म्यूजिक सेट कर रहे होते हो कि इस जगह पे मैं ऐसा बजाऊंगा, इस जगह पे ऐसे बनाऊंगा? पहले तो मैं ना जगह के नाम देख लेता हूँ कि कहाँ पर है, ठीक है। जैसे अब हमारे कहीं यूपी साइड है ना, तो वो लिपस्टिक गाना तो बनता ही है कि नहीं, समझ रहे हो ना, एक गाना ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ मैं ऐसे गाने सिलेक्ट कर देता हूँ कि जो यूपी साइड ज्यादा प्ले होते हो, है ना, कि जो बंदों को पता हो। ये नहीं कि मैं यूपी आ रहा हूँ
तो मैं कुछ अपना ही ले आऊँ, मैं उनको समझ आए ना आए, मुझे बस पैसों से मतलब, मैं आऊँ प्ले करके चला जाऊँ, मैं ऐसे नहीं करता। मैं पहले जगह देख लेता हूँ। जैसे हरियाणा में जा रहा हूँ तो हरियाणवी गाने एक आधे मैं रख लेता हूँ अपने पास, कि एंड में खुश करके जाऊँ इन लोगों को, कि मतलब ये ना कहे कि अब यार समझ ही नहीं आया मुझे क्या प्ले करके गया, है ना। तो मैं ऐसे पहले जगह का नाम देखता हूँ, फिर जगह देखता हूँ कि वहाँ पर प्ले क्या होता है, मतलब वहाँ पर बंदे नॉर्मल जो ऑडियंस है वो कैसे गाने सुनती है, क्या सुनती है, कौन सा आर्टिस्ट को सुनती है, तो ऐसे मैं रख लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं सेट बना लेता हूँ। सेट भी क्या मतलब 2-4 गानों का बना लेता हूँ कि ये गाना मुझे प्ले करना ही करना है। जैसे जय श्री राम चल रहा है आजकल, है ना, कि जय श्री राम, तो वो वाला मैंने बजाया था नोएडा में, वो भी पार्टी एंड होने पे। मुझे पता था अगर मैं बीच में प्ले करता तो फिर क्या पता वहाँ क्या हो जाए, मुझे खुद नहीं पता ना। तो नोएडा साइड होती है यार, तभी मैंने पहले मैं जगह सोच लेता हूँ फिर प्ले करता हूँ उसे। सही सही सही। तो जैसे आप तो खुद भी हरियाणा से आ ही रहे हो, अब ये जगहों की बात हो रही है, तो ऐसा जो मैंने पहला एपिसोड किया था वो रैपर था, तो मैंने उससे भी पूछी थी ये चीज़ कि जैसे क्लब्स वगैरह में हरियाणवी म्यूजिक नहीं चलने देते लोग। अभी भी आप दिल्ली साइड है या फिर मतलब जैसे आप हरियाणा के क्लब्स में शायद बसता हो, उधर मैं कभी गया नहीं, बट मैंने जितना यहाँ पे देखा है, और जो गाजियाबाद में भी कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है ना, तो वो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं हरियाणवी नहीं चलेगा। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत दिन तक मना नहीं कर सकते हो कि जब हरियाणवी चलता है तो जो सबसे, मैं बोल रहा हूँ, जो सबसे जेंजी क्राउड है शायद वो सबसे ज़्यादा वाइब कर रहा होता है, ठीक है, नाच सब रहे हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो जब आप खुद हरियाणा जैसी जगह से आते हो तो एज अ डीजे आप क्या सोचते हो कि क्या म्यूजिक ग्रो करना चाहिए, क्या म्यूजिक में पोटेंशियल है कि अगर हम बजाएंगे तो वो ग्रो करेगा, उस पर लोग वाइब करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो मैं भी मानता हूँ कि पहले जो हरियाणवी म्यूजिक होता था शायद उसमें ढोलकी वगैरह का वो पूरा डाल के वो एक जैसा म्यूजिक होता था, सेम बीट पे बस लिरिक्स थे, और लिरिक्स शायद पहले, अभी तो एक्सेप्टेंस आ गई है उन लिरिक्स को लेके, पहले शायद लोग यहाँ के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे उन लिरिक्स को क्योंकि थोड़ी खड़ी बोली है ही। बट अभी तो मेरे को ऐसा लगता है अभी तो रैपिंग में हर चीज में आ गया, बहुत अच्छा हो रहा है म्यूजिक। एक गाना में याद आ रहा है मुझे, एक गाना है किड्स है ना, सुना होगा शायद आपने। भाई वो हरियाणवी गाना है ना, राजस्थान साइड का हरियाणा में आया था खैर, पर वो गाना सोचो आज की बिल्कुल वैसी मेलोडी का वो गाना, कितना प्यारा गाना है भाई वो हो सकता है ना। पर क्लब में ना ऐसे इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि यार हरियाणवी गाने पे ना, देखो मानो ना मानो, हरियाणा वाले ऐसे होते हैं कि मतलब एक फेमस है कि लड़ाई के लिए, है ना, ऐसा बोला जाता है कि हरियाणा वाले, इसलिए शायद वो अलाउड ना हो। और कुछ लोग जैसे वो हो गए जो अभी हमने बात करी कि अमीर बंदे थोड़े, सब मैन ये वाले बंदे होते हैं, वो शायद हरियाणवी गानों को थोड़ा ऐसे लेता है, भाई यार क्या चीप चीजें बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। पर भाई तुम जहाँ से आ रहे हो भाई उसे रखो, है ना। एक आधा गाना अगर तुम्हारी चलती है, तो मुझे पता है कि यार जॉब पे बात आती है, मैं भी डीजे, मुझे पता है जॉब पे बात आती है, मैं कमर्शियल नहीं कर सकता, हरियाणवी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अगर तुम्हारी चलती है तो भाई थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट अपने शहर को भी कर लो। मैं भी करता हूँ भाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस शो में भी जाता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भाई। अगर मैं कहीं मान लो अभी तो गया नहीं हूँ खैर, इंडिया से बाहर जाऊँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा, जब तक इंडिया में हूँ तब तक मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट करूँगा, है ना। सही बात। तो वो करना भी चाहिए भाई, थोड़ा बहुत बता दो कि मैं कहाँ से हूँ, तो एक गाना छोड़ दो यार, वो भी खुश हो जाएंगे, क्राउड भी खुश हो जाएगा। सही बात। तो जरूरी है भाई वो भी, बट अलाउ नहीं है। हाँ, शायद हवा बना दी है ये जो है ना कि चीप मेंटेलिटी वाली बात, ऐसा तो है नहीं। देखो नहीं है नहीं यार, है ना, MC स्क्वायर है, ठीक है, उसका गाना आया था अभी, लाडो गाना है, ठीक है, अराउंड 10 मिलियन स्ट्रीम्स हैं गाने पे, स्पॉटिफाई पे वो गाना हिट है, यूट्यूब पे वो गाना हिट है। अगर वो हिट हो रहा है इसका मतलब गाने तो लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब तो आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी देख लो कि लोग लगाते हैं उन गानों को, ठीक है। लेकिन शायद वही है कि एक स्किन पहन के घूमते हैं लोग ये दिखाने के लिए कि नहीं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं और हम तो ये चीजें नहीं सुनते हैं। शायद वो डिनायल है उनके अंदर कि नहीं हम इस म्यूजिक को नहीं सुनेंगे, बट ये तो एक्सेप्टेंस तो है, वाइब तो लोग करते हो भाई, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं भाई। भाई शादी में जाओ, तुम्हें कोई बंदा बोलता है, मतलब पंजाबियों की शादी हुई या किसी की भी शादी है ना, जात वाले नहीं लाते हैं, किसी की भी शादी हुई, मेरे दोस्त के, ये मैंने एक दोस्त है उसका नाम नहीं बता रहा, मतलब था दोस्त है नहीं आजकल मेरा कोई भी, तो मतलब मान लो दोस्त था एक मेरा, तो उसने शादी में एक डीजे को बोला कि भाई एक भी हरियाणवी गाना मत लाइयो, एक भी हरियाणवी गाने, है ना। तो एंड में जो गाने चल रहे थे वो सिर्फ हरियाणवी गाने थे, एक भी पंजाबी गाना नहीं था, सोचो। अब सब उसी पे वाइब कर रहा है, और वही वो बंदा खुद भी वाइब कर रहा है उस गाने पे, हरियाणवी गाने पे, जो बोल रहा था कि एक भी हरियाणवी गाना नहीं आना चाहिए, सिर्फ पंजाबी गाने आने चाहिए। भाई थोड़ा पार्टी को थोड़ा वैसा रखना है, यो या मैन की काम ये वो ऐसे रखना पार्टी को, पर भाई चलना चाहिए, चलता है वो, मानो ना मानो चलता है, और वहां भी चला वो, और वो सब वाइब कर रहे थे, क्योंकि हरियाणवी गाने में भाई वाइब आती है, डांस आता है यार, फील है वहां पर। वही है यार, कब तक मना कर सकते हो तुम किसी म्यूजिक? हाँ यार, फील है, म्यूजिक होता है यार, उसकी कोई उसमें भी जात बांट दी है कि हरियाणवी है वहाँ, चलो ठीक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो एक हरियाणवी गाना हो गया, वो हो गया, तो भाई वो उसके बाद तो एक म्यूजिक है ना, उससे पहले तो एक म्यूजिक है ना वो, है ना, बाद में हरियाणवी बना ना वो, पहले तो म्यूजिक है, तो म्यूजिक की क्या जात होती है कि यार वो उसका म्यूजिक है, सिर्फ उसकी कोई जात पात नहीं है,
भाई वो हर जगह कुछ भी प्ले कर सको, बस अच्छा होना चाहिए वो। हाँ, अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा म्यूजिक है। कुछ भी ऐसा गाली वाली नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे उसमें एक वो होता है कि कोई भी जैसे फक वर्ड, हाँ कोई भी फक वर्ड भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करके थोड़ा हमें देखना पड़ता है क्लब में या किसी में। अगर हम कॉर्पोरेट में हो, कहीं जहाँ लोंडेला पाड़े हो, जहाँ कुछ चल रही हो, बियर वियर दारू वारू, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं फक वक ये सब, मतलब ऐसे गाने कर सकते हैं हम प्ले। अगर मान लो हम कहीं क्लब में है हाँ तो वहाँ पर बहुत देख के करना पड़ता है हमें कि कोई फक वर्ड भी ना आ जाए यार, सही है। क्योंकि क्राउड थोड़ा बैठा होता है, फैमिली होती है हाँ ये सब। नहीं तो ये चीज़ तो देखो फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जैसा आपने बोला फैमिली है या कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो उसमें पूरी फैमिली आई हुई है, उनके सामने गालियां देना तो अच्छी बात है ही नहीं, ठीक है, वो तो नहीं आनी चाहिए गानों में। बट ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप गानों को एटलीस्ट इस चीज़ में तो मत बांटो कि स्टेट का म्यूजिक है, स्टेट का म्यूजिक है, वहीं चलेगा यहाँ नहीं चलेगा, है ना। गाने हर जगह चलते हैं यार, हरियाणवी गाने हर जगह चलते हैं, हर जगह पार्टी में कहीं भी। कोई ऐसी पार्टी मुझे बता दो कि यहाँ पर हरियाणवी गाने ना चलाओ, हाँ फेमस नहीं, वहां तक नहीं जाते हैं, चलो वहां तक भी चले जाओ, वहाँ तक भी जाओ, वहां तक भी चले जाओ भाई, है ना, कि हरियाणवी गाने नहीं चलते हैं। हाँ ना तो वो कौन सा गाना यार, वो लिपस्टिक वाला कौन सा गाना यूपी साइड का, वो है वो जब लगावे तू लिपस्टिक, ये गाना कहाँ नहीं चलता भाई, हाँ। हरियाणा में भी चलता है। किसने बोला कि यूपी का गाना है ना, कि सब जगह यूपी, किसी ने बोला यूपी गाना नहीं, गाना अच्छा है तो हर जगह चलेगा भाई, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं चलेगा वहाँ नहीं चलेगा, सब जगह चलता है यार। होता था पता है ऐसा, जब मैं मेरी अंडर ग्रेजुएशन थी तो हमारी शायद फेयरवेल पार्टी थी, तो फेयरवेल पार्टी थी तो उन्होंने पूरे टाइम वही बेसिक बॉलीवुड म्यूजिक प्ले किया था, तो उस पर वही है, उस पर बस हल्का फुल्का डांस हो रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर हम लोगों ने जाके अपने छोटी से खुद बोला कि यार थोड़ा हरियाणवी म्यूजिक बजवा दो, हम लास्ट दिन है, हम जा रहे हैं, अच्छा बजवाओ। फिर उन्होंने जब कहा कि भाई हरियाणा बजाओ, फिर पूरा कॉलेज नाच रहा है भाई नाचेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल फट गई पार्टी एकदम उसके बाद। वही है, ठीक है। तो भैया जब म्यूजिक प्ले हो रहा है, इतना ह्यूज क्राउड आपके सामने है, सब वाइब कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई स्टोरीज नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ फनी स्टोरीज तो होती ही हैं। तो आपने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देख के आप आज तक हंसते हो कि भाई उसने किया गया था, ठीक है, वैसा कुछ शेयर करो। ऐसा तो एक बार एक शो में हुआ था, शो मिला था मुझे कार्निवल, तो कार्निवल में था एक बंदा दूर खड़ा था, बड़ी मतलब जो साउंड वाले होते हैं, मैं प्ले कर रहा हूँ, मतलब कुछ फनी भी नहीं है, मतलब अजीब है बहुत, मतलब मेरे को पता नहीं है कि कैसी स्टोरी है, बट ये मेरे साथ लाइव हुआ है कि जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ कार्निवल में, और वो था गुड़गांव, तो मैं प्ले कर रहा था, वो मेरे को कुछ बताना चाह रहा था कि मतलब आवाज कम करनी, आवाज बढ़ानी, साउंड वाला था सामने ऐसे, तो वो बैठे बैठे माइक में बोल रहा है, वो मेरे गाने चल रहे हैं, क्राउड नाच रहा है, सब कुछ, जैसे अभी तो पार्टी शुरू है, क्राउड नाच रहा है फुल, सैटरडे वैटरडे फुल नाच रहा है क्राउड, है ना, और वो माइक में मेरे साउंड की वॉल्यूम कम करके ऐसे मेरे गानों की वॉल्यूम कम करी और माइक में बोल रहा है, भाई भाई इसमें ये वाला नहीं कर, थोड़ी आवाज कम कर ले भाई, और सबको सुनाई दे रही है, वो सबको A to Z हर एक बंदे को वो वाली सुनाई दे रही है। और मैं फिर अभी उस टाइम तो कुछ नहीं बोला मैंने फिर बाद में बोला उसे, मैंने कहा भाई अगर हम प्ले करते हैं तो माइक में तो मत बोल मेरे भाई, इतने बंदे किसी को तो भेज दे मेरे पास, है ना, कुछ फनी नहीं, कुछ अजीब है मतलब कि मतलब ऐसे भी बंदे होते हैं, मान लो हम प्ले कर रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो बीच में कोई तीसरा आ जाए कि हाँ भाई क्या हाल है, कुछ चल रहा है कि कहीं आस पास, अब ये कोई बात होती है भाई, सोच रहे हो वैसा वाला। हाँ यार, आपको पूरा सेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो चलो अब थोड़ा सा करियर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब इनिशियली करियर शुरू होता है तो कोई क्या पे स्केल एक्सपेक्ट कर सकता है कि ठीक है अब मैं डीजे बन गया हूँ, इतने तक तो मेरे को मिल ही जाएगा, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बोला कि भाई पैसे तो चाहिए ही, बिना पैसों के कुछ नहीं चलेगा, है ना, भाई। तो तुम्हारा पैशन भी है, तो सबसे पहले तुमको ये देखना ही पड़ेगा कि अगर मैं पैशन को फॉलो करूंगा अभी तो मेरी रोटी चलेगी या नहीं चलेगी। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डीजे पैसे कमा पा रहे हैं? भाई बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब सही है, अगर तुम कमाने वाले हो तो कमा पा रहे हो, मतलब ये नहीं कि सारे ही कमा पा रहे हैं, है ना, किसी से सारे वो ऐप पर कमा पा रहे हैं, वैसे डीजे भाई कमा पा रहा है, अच्छे कमा पा रहा है, करने वाला डीजे, है ना, डिफरेंस है इन दोनों में कि डीजे और करने वाला डीजे। मेरे जो बैच, मैंने बताया कि मैं जहाँ से मैंने कोर्स किया स्क्रैच से, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी डीजे थे जो मेरे बैच में थे, पर आज के टाइम में मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे दोस्त है मतलब मेरी बातचीत होती थी उनसे, पर एकदम वो कट ऑफ हो गए, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, डीजिंग छोड़ दी नहीं छोड़ दी। अभी बीच में मुझे जरूरत थी एक डीजे की, तो मैंने कांटेक्ट किया था अपने बैचमेट से, तो उनमें से एक भी नहीं मिला मुझे, मतलब मेरे बैच में से, मेरे आसपास के में से, तो मेरे ऊपर नीचे एक दो है डीजे, तो वो है अभी भी, बाकी जो आधे से ज्यादा मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कि घर पे है या छोड़ दिया या कुछ नहीं पता, कि शौक के लिए सीखी थी या कुछ, पर जो कर रहे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं भाई। अच्छा, मतलब ठीक कमा रहे हैं, करने वाला होना चाहिए यार, हर फील्ड में करने वाला होना चाहिए, बस वो तो फिर कमा ही लेता है, पैसा जरूरी है भाई, कमा भी दे भाई। हाँ, तो जैसे आपने बोला करने वाला होना चाहिए, तो वही सस्टेनेबिलिटी पे बात आती है कि करियर को कितना सस्टेन कर पाओगे तुम। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं,
हमने आज शुरू किया, आज मान लो ये पॉडकास्टिंग ही है, ठीक है। जब मैंने शुरू की थी तो मेरी इनिशियल वीडियोस में शायद मैं उतना फ्लुएंट नहीं था, लोगों ने ये कह के नॉर्मलाइज कर दिया कि कोई नहीं भाई, उसकी शुरुआत है, अभी उसको ले लो ऐसे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को डेवलप करना पड़ेगा, मेरे को कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कहीं पे मेरे को भी ऐसा भी मैनेज करना पड़ेगा कि शायद गेस्ट के पास बहुत सारी नॉलेज है, वो डिलीवर नहीं कर पा, तो मेरे को क्वेश्चन उस तरीके से पुटअप करने पड़ेंगे कि उसका कॉन्क्रीट जवाब उसके अंदर से निकालूं, ठीक है। तो वो सब मेरे को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई जो डीजे है जब वो इनिशियली आता है तो उसको ग्रोथ के लिए क्या क्या, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है, कि मिक्सिंग मास्टरिंग से अलग भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे कि, ठीक है। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सस्टेनेबल है, क्या हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं, या एक जगह आप स्टक हो जाओगे, आपकी फैन फॉलोइंग होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वैसा कुछ? डीजिंग में यार बहुत सही है, मतलब आप कर सकते हो काम, बट उसके बाद भी अगर तुम सीखना चाहो, डीजिंग है, पहले आता है म्यूजिक, मैंने बताया है ना, म्यूजिक की कोई जात नहीं होती, पहले आता है सबसे म्यूजिक सबसे पहले। तो म्यूजिक के बाद मान लो डीजिंग ले ली हमने, तो डीजिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी हम किसी और के गाने प्ले कर रहे हैं डीजिंग में, है ना, कि सैटरडे हो गया बादशाह और उसका फाजलपुरी है ना, मे बी, तो उसका गाना हो गया ना, तो फिर मैं इसके बाद कर सकता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि मैं अपने ही गाने बनाऊंगा और अपने ही गाने मैं बाहर डिलीवर करूंगा, अपने ही गाने में प्ले करूंगा डीजिंग में, जैसे न्यूक्लिया करता है ना, तो ऐसे ही। तो डीजिंग में हम एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए भाई प्रोडक्शन कर लो, मतलब बहुत अच्छी चीज है, तो तुम्हें और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, है ना। तो वो मैं भी सोच रहा हूँ करने की, है ना, अभी करूंगा मैं थोड़े टाइम में, तो वो है। तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो, किसी और के गाने प्ले करने से अच्छा आप अपने ही गाने प्ले करो। लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई भी अच्छा गाना प्ले किया तो साजाम होता है हर किसी के फोन में, यार एक बार सर्च किया तो कौन सा आर्टिस्ट का गाना है तो निकाल लो, पैसा किसके पास जा रहा है, उस आर्टिस्ट के पास, उस आर्टिस्ट का गाना है, वो मुझे तो आगे फॉलो करे बस, कि अच्छा प्ले है, एक दो बार मिल लिया, बात खत्म, बस वो उससे ज्यादा नहीं। पर उसका गाना वो कब तक सुनेगा मुझे नहीं पता, बहुत टाइम तक भी सुन सकता है, उसी टाइम भी छोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ज्यादा चांसेस उसके है मेरी बजाय, है ना, वो पैसा ज्यादा कमा सकता है। बात पैसे की है भाई, सही बात है। बोलेगे यार पैसा, पर पैसे की ही बात है, नहीं ये बिल्कुल है, जो काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट कमाएगा पैसा। तो इससे बढ़िया क्या करूं मैं, अपने गाने बनाऊं, अपने गाने बाहर डिलीवर करूं, किसी को पसंद आएगा, सजाम करेगा, मेरा नाम आएगा, सही बात, वो मुझे डीजे के तौर पे भी मिलेगा, है ना, डीजे के तौर पे भी मेरा फैन बनेगा, या कुछ भी मेरा दोस्त कुछ भी बोलेगा, है ना, फैन वैन तो क्या हो गया यार, इतने बड़े तोड़ते है ना, तो कुछ भी बनेगा, तो वो मेरे को मिलेगा सब कुछ, पैसा हो गया, फेम हो गई, कुछ भी होगा, एक नया फॉलोवर हो गया, कुछ भी ऐसा कह लो, बस वो मुझे मिलेगा। तो जैसे आपने, हाँ, तो ये आपने जैसे प्रोडक्शन की बात की है, तो क्योंकि अब जो कोई डीजे है उसके पास वोकल्स हों ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है, उसके पास कला हो सकती है गाने बनाने की, बजाने की, वो सीख सकता है, क्योंकि उसको म्यूजिक की बहुत सारी नॉलेज है, वो एक पूरा फ्रेम कर सकता है गाने को कि मैं किस तरीके से रखूंगा तो बहुत अच्छा बजेगा, बट उसमें जो वोकल यूज होंगे, तो प्योर वोकल गाना तो आप बना ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? भाई सैंपल आते हैं बहुत, अच्छा, बहुत सारे सैंपल है, FL स्टूडियो खोलोगे आप, बहुत सारे गानों के बहुत सारे सैंपल है, अच्छा, कुछ इसके एमियो के भी निकाल दो, मैं मतलब यूट्यूब पे डालो, मतलब किस आर्टिस्ट के कौन से गाने कॉपी है और कोई भी सिमिलर है ना, तो वो सैंपल यूज करते हैं। मैं बोलता हूँ सैंपल, पर मैं टाइटल भी यार व्यूज किसको नहीं चाहिए भाई, मेरे को भी चाहिए भाई, सबको चाहिए, तो मैं वो डाल देता हूँ कि कॉपी, ऐसे लिख देता हूँ ना, तो वो सैंपल होते हैं, वो सब गाने सैंपल मिल जाते हैं, वोकल के मिल जाते हैं, हमें किसी बीट के मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ के सैंपल मिल जाते हैं, उस पर FL स्टूडियो पे जाओगे आप, तो आप थोड़ा बहुत सीखोगे ना प्रोडक्शन, तो उसमें आपको पता लग जाएगी कौन कौन से सैंपल कहाँ यूज़ होंगे, वोकल भी है, सब कुछ मिल जाएंगे, वो सैंपल होता है, फ्री यूज़ करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी से मेरे को याद भी आ गया, आपने मेरे फेवरेट आर्टिस्ट को कॉपी बता दिया, ट्रैप गाना मुझे बहुत पसंद है, रफ्तार का भाई वो गाना बहुत अच्छा गाना है भाई, अच्छा गाना, मैं भाई सच्ची बोला, मैं हेट नहीं करता, और रफ्तार को तो खासकर मैं, क्योंकि बहुत टाइम से जानता हूँ उन्हें, है ना, तो मैं मतलब जहाँ पे मैं सीख रहा था डांस की कंपनी कर रहा था, तो वहाँ पर वो सिखा रहा था, तब मैक्स था वहाँ पर, मैं तब से उसे जानू, तब से मिला हूँ उससे, मैं ऐसा कुछ हेट नहीं करता है ना, पर भाई वो गाना बहुत अच्छा गाना है रफ्तार का, सच्ची में बहुत अच्छा गाना है, पर वो था यार, तो था वो सच्ची में था यार, वो गाना आया था ना, मैंने कम से कम 2 महीने उस गाने पे वाइब किया है, फिर मैंने आपका चैनल देख रहा था, उससे मैंने देखा भाई ये कॉपी भाई सिमिलर, सच्ची बता रहा, सिमिलर था भाई, वो सिमिलर, ऐसे तो AP भाई के तो सारे गाने सिमिलर बजाते हैं यार, वो तो वही तो बस वही होता है, उनकी खुद की बीट भी कॉपी लगती है, और वो जो उनके पास जो अभी विदाउट यू जो है वो कॉपी है, वो पूरा गाना कॉपी था, वो भी जो भी देखा था मैंने, पर वो ट्रैपर अच्छा गाना है यार, सच्ची अच्छा गाना है, सही गाना है वो, एमी भाई ने शाउट आउट दे दिया था उस पे, हाँ वो तो डाल दी थी बस, एमी भाई को तो मसाला चाहिए वो तो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कैसी कोई रफ्तार है, गाना डिस कर दो, एमी को भी करा मैंने वो नहीं देखा भाई ने, उसका नहीं देखो, एमी को तो, अरे यार तब तो मैं बस ऐसे ही बैठा होता स्टूडियो में, तो मैंने खोला, मैंने कहा क्या बोलूं, एमी ने बस ये बोला है,
जो उसका कंपनी गाना है, हाँ वो गाता है कि कंपनी जैसे भी स्टार्ट होता है यार, मैं हाँ, ध्यान क्या नहीं बात आ है रहा, company? क्या क्या बोलते हैं कंपनी ऐसे करके, तो और वही चीज MC स्टैन ने बोली हुई है, अच्छा तो ये कॉपी नहीं होता है ना। मैं बोल रहा हूँ कॉपी नहीं होता, बट मुझे क्या था, नया नया मैंने यूट्यूब बहुत पहले खोला और उसका ना ऐसे ग्राफ ऐसे नीचे आ गया था, हाँ मेरा यूट्यूब बंद हो गया था भाई। हाँ तो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार क्या डालूँ, मैं ऐसे गाना सुन रहा था स्टूडियो में, मैंने कहा भाई यार ये तो MC स्टैन ने बोला हुआ, तो मैंने उसको भी देखा, दोनों देखा, मैंने वो लिख दिया कॉपी। हाँ भाई वो जैसे वीडियो गई वो फट गई भाई, वीडियो ग्राफ ऐसा गया ऊपर टक 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 टक, हाँ। और शायद वो वाली वीडियो कोई और वीडियो है 1 मिलियन प्लस है 1 उसमें मिलियन वाली है वो। भाई, वो ऐसे गया है ऐसे। मैंने कहा भाई सही है, मेरे को क्या चाहिए, कॉपी लिखा, अब गालियां पड़ रही है, वो थोड़ा मेरे आके मिल रहे हैं, मुझे आके दे रहे सामने से, वही है। और उनमें से कोई सामने नहीं था, हेटर में से कोई सामने नहीं देगा भाई, सब ऐसे ही है। मेरे को बहुत सारे मिलते हैं, मतलब जैसे मिला एक बंदा मिला था मेरे को सब्सक्राइबर्स ऐसा कर भैया क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया भाई, कर भैया फोटो ले, मैंने कहा ले ले यार क्या हो गया भाई, तो उससे बैठे हुए फिर साथ में बैठ के, तो ऐसे ही वो तो मैं क्लब के वहाँ मिला था मुझे, हाँ तो ऐसे ही मिला, तो कह रहा भैया ऐसे, उसका फेवरेट आर्टिस्ट था वो। अच्छा एमी। हाँ हाँ तो भाई वो पिन्नक में भी आ रहा है और वो मेरे से प्यार से बात करने जा रहा है। हाँ मैं फिर कह रहा भैया ऐसे, फिर मेरे को बाद में पता लगा उस बंदे ने मेरे कमेंट बॉक्स में गाली लिखी हुई थी, हाँ ऐसे है ना, गाली लिखी हुई थी, पर वो सामने आके नहीं बोला भाई वो कुछ, भाई वो बहुत प्यार से मिला है मेरे से। सामने कुछ से तो कोई कुछ वही तो दिक्कत है ना भाई, सामने बोलो ना अगर दम है तो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ वो नहीं था भाई, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी व्यूज चाहिए, पर उनके उससे ना भाई बहुत पैसा आता है, वो भाई पता सही है यार, फ्रस्ट्रेटेड है वो लोग, पता है। पर होने भी चाहिए भाई, आपका अकाउंट तभी ग्रो होता है सही ना। बात है। तुम प्यार वाले थोड़े टाइम में मिलते हैं, पर हेट वाले ना बहुत जल्दी मिल जाते हैं, हाँ। और उससे बहुत ऐसे जाता है ना। हाँ। मैंने कहा चलने दो कोई दिक्कत नहीं, और दो गाली, जब गाली नहीं आती, मान लो मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में गालियां खत्म हो गई, हाँ। बंदे रुक गए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को जाके रिप्लाई कर देता हूँ एक बंदे को जाके रिप्लाई कर दो, और मैं उसके नीचे दर 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 दर, तू वो फिर जैसे रुक जाए, फिर मैं एक बंदे को रिप्लाई कर देता हूँ, फिर नीचे दर 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 दर, मैंने कहा चलने दो, मन लगा रहता। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देते रहो भाई। ऐसे हुआ मेरे साथ भी हुआ, पता है। लोग ना पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना नहीं चाहते, बस आके उन्हें गाली लिखनी है, क्योंकि पूरे दिनों फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं। उसने, मैं बताता हूँ, मैंने ना एक एपिसोड किया था NGO के साथ किया था, तो मैंने उनके साथ बात की थी कि आपका जो कोई ट्रीटेड पेशेंट है, जो आप उनको ट्रीट कर चुके हो, रिहैब सेंटर था बेसिकली, तो मैं उनके साथ एपिसोड करना चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो रूटीन में हरकतें कर रहे हो, कि आपने एक बारी सिगरेट पी ली और एक बारी दारू पी ली कूल समझ के, तो हो सकता है कि वो आपको आदत में आ जाए, और वो आदत में आ जाएगी तो वो इतना खराब कर सकती है कि आप देख लो कि ऐसे लाइफ स्पॉइल हो जाती है एकदम। तो मैंने उनके साथ एपिसोड किया, तो उन्होंने बैठ के मेरे को स्टोरी सुनाई अपनी एक, कि भाई मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे तो घर से पैसे मिलने बंद हो गए थे, लेकिन नशे की इतनी खराब आदत हो गई थी कि मैं सुबह को निकलता था स्नैचिंग पे, और मैं स्नैच करके ला रहा हूँ पर्स, ठीक है, मैं लोगों को मार पीट रहा हूँ, उनसे पैसे छीन रहा हूँ, और उस पैसे से नशे कर रहा हूँ। तो मैंने वो एज अ टीजर शॉर्ट बना के अपलोड कर दी, ठीक है। अब और मैंने उसमें नीचे लिखा हुआ है, मतलब कमेंट में मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट जाना है तो प्लीज आप पूरी वीडियो देखो, फिर जज करना कि ये हो क्या रहा है। लेकिन भाई लोगों ने पूरी वीडियो तो देखी नहीं ऐसी चीज, अब तो ये भी पॉडकास्ट करेंगे, अब ये पॉडकास्ट पे आएंगे, ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई लिख लो। अब मैं उसे क्या कहूँ, जिस आदमी ने आईडी बना रखी है रैंडम कमेंटर के नाम से, ठीक है, वो तो सब रोज के निगरान में सारे 17 कमेंट पर नाम बढ़िया वो आगे कमेंट ही कमेंट करते रहो भाई, सही है, बढ़िया बदनाम बढ़िया है तो भाई होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 6-7 और पाल लो, ऐसे 6-7 और डाल दो रील, थोड़े ऐसे बंदे होने चाहिए गाली देने वाले, क्योंकि इससे ना वीडियो और वायरल हो जाएगी। दिन दो भाई, कोई तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, ये नहीं पड़ता भाई, मेरे को दे दो, कितनी भी दे लो। नहीं, मैं क्यों फर्क पड़ेगा। अब मान लो मैं काम ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को ये मैटर करता है कि मेरे ओपिनियन क्या है। मैं हेट के चक्कर में अपनी ओपिनियन बदल लूँ, बिल्कुल ठीक है, तो फायदा क्या है फिर करने का फायदा ही नहीं है। हमने तो जिस दिन चैनल बनाया था ना, उस दिन भी यही लिखा था कि रो एंड अनअपोलोजेटिक। हम जो बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए अपोलॉजी, हम यही सोचते हैं, हम बोलते हैं बात। भाई ऐसे थोड़ा होता कि हर बंदा सेम हो जाए, उंगलियां भी सेम नहीं है यार, बंदा कहाँ से सेम होगा भाई है, बस सब अलग अलग होते हैं यार। शायद टाइम लगेगा, पर मेरी जैसी ऑडियंस मेरे को मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, मेरे जैसे मिल गई सबकी मिल जाती है यार। वही है, ठीक है। अब चलो गाली खाने वाली बात आ जाए ना, थोड़ा कंट्रोवर्सी निकाल लेता हूँ आपसे। आपने वो देखे हैं, वो जब कावड़ के टाइम पे 2-3 डीजे होते हैं, कसाना डीजे, डीजे, भाई तो उन्होंने पूरे लाद उन्होंने पूरे लाद के रखा होता है डीसी में ऊपर तक, उसमें बहुत ही सारे स्पीकर रखे होते हैं। वो देखे होंगे आपने, कहो उनके लिए कुछ कह दो ना मुझे टीजर बनाना है भाई, बेस कम कर लो प्लीज भाई यार, बेस बहुत गंदा प्ले करते हैं यार, बूम बूम। अरे मैं वहाँ मेरे रोड पे यहाँ तक घूम होती है, पता यार गाने थोड़ा अच्छी ऑडियो क्वालिटी में MP3 डाउनलोड कर लो ना यार, जरूरी थोड़ी ना है वो दूसरे कौन सी आती है, एक और 3GP डाउनलोड करनी है यार, एक WAV भी होती है, वो सबसे अच्छी होती है। अच्छी कर लो यार, थोड़ी अच्छी क्वालिटी डाउनलोड कर लो ऑडियो की यार, सही
ठीक है सब। वो ऐसे बजाते हैं और वो कंपटीशन लगाते हैं, आमने सामने खड़ा कर लेंगे, ठीक है, गाड़ी और दोनों में से किसी का नहीं सुनाई देता भाई, दोनों सुनाई देती बस सिर्फ बेस सुनाई देता, हाँ, तुम तुम वो तुम, तो बस खत्म ही होता है। सुनाई देता है यार। हाँ। अच्छा भैया, अब जो ये बॉलीवुड वाले डीजे हैं, ठीक है, तनिष्क बागची नाम है, पता नहीं मेरे को, शायद ऐसी कुछ उसका नाम है। इतने गंदे रिमिक्स करते हैं वो लोग, गाना उठाएंगे एकदम बढ़िया विंटेज गाना उठा लेंगे, उसको इतनी गंदी तरह रिमिक्स करेंगे। भाई मत करो यार, वो मत करो, बस मैं, मेरे को बहुत प्यार है इस प्रोफेशन से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा सुन के, पर जब मैं उन्हें देखता हूँ ना, फिर मेरा मन करता है भाई क्यों बन रहे हो यार मत बनाओ रे। आजकल नए गाने बन कर रहे हैं यार, नए नहीं गाने तो नहीं है वही भाई। प्रॉब्लम है। सब पुराने रीमेक हो रहे हैं, कुछ नया कुछ बन ही नहीं रहा। जैसे टिप टिप बरसा पानी भी आया ना मेरे ख्याल में, है ना, हाँ। ये सब गाने भी आए हैं। अबे यार नया बनाओ कुछ अच्छा, वही ये सब रीमेक हो रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार पहले बन चुके हैं भाई वो गाने, जैसे हनी सिंह के टाइम में हनी सिंह ने बना चुके हैं और भी बंदों ने बना चुके हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, सब एक भी उठाया कुछ भी, उस पर पीछे बीट डाल दो चार का, बस अब क्या हो गया, बस वो रीमेक हो गया, बस ये कर दो। अब यार कुछ थोड़ा बना लो यार, अच्छा सही लगता है यार, थोड़ा नए सुनने, नया हम भी सुने यार, एक ही गाना कितनी बार सुन लोगे आप। वही ये रीमेक भी तो ऐसे करते हैं, वो खाली बीट नहीं डालते, वो पता है क्या करेंगे, कोई ऐसा गाना होगा जो बिल्कुल ही मतलब सैड होंगे, ठीक है, वो इमोशनल सा गाना है, उसे उठा के पार्टी वाला म्यूजिक डाल के वो बना देंगे यार, इतना गंदा कर देते गाने सही है यार, सही है, पर चलते रहो, अब क्या बोले भाई, करने दो, अब क्या कर, पर वैसे गाने नहीं बन रहे, नए बनने चाहिए जैसे, है ना, पर नए गाने होने चाहिए यार बॉलीवुड में भी, पर बन चुके हैं, खत्म हो वो हो गए, बस लिख लिया जिनने जितने लिखने थे, हो गए वो खत्म। अब मुश्किल ही है, अब कोई एक दो गाना अच्छा आ जाए तो, हाँ, बाकी अब मुश्किल है भाई। बॉलीवुड में तो बहुत कम गाने आ रहे हैं अब तो, ये लोग साइन भी उधर कोई नया गाना बता दो, आप खुद बता दो कोई नया मैं गाना। सुन, मैं तो क्या है, मैं तो खुद ही वही रोक तो करना नहीं, चाहता मेरे को खुद नहीं पता भाई कोई नया गाना कोई अच्छा आ रहा हो बॉलीवुड से, हूँ। हाँ मेरे को खुद ध्यान नहीं है, बस आए अब ये इसका सुना है, क्या नाम है उसका, ये जवान आ रही है ना, जवान का भाई, हाँ। बस आप शाहरुख खान फैन हो गया? भाई बहुत ज्यादा। हाँ तभी आपको अच्छा लगा। और भाई नहीं अच्छा है यार, भाई अच्छा गाना है वो भाई, उसको एक बार है ना हाई क्वालिटी में सुनना उसकी बीट, भाई क्या बीट बनाई, तो अच्छी है उसकी, क्या बीट बनाई, बहुत अच्छी बीट बनाई है भाई। बीट उस गाने की भी अच्छी थी, शाहरुख खान के वो पठान गाना, पठान का जो टाइटल ट्रैक दिया था इन्होंने, झूमे जो झूमे जो पठान, पठान। हाँ, बीट तो उसकी भी अच्छी थी। पर देख दो यार, शाहरुख खान का फैन होता मैं इस उससे देखता तो मुझे वो भी बीट अच्छी लगती, हाँ। पर उसकी नहीं लगी मुझे जितनी इसकी लगी। जो गाना अच्छा है वो अच्छा है ना, फैन तो बाद में हूँ, पर बीट अच्छी है गाने की चलो भाई। ठीक है, पर- हाँ ये सही है, फैन तो बाद में, पहले मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे ये भी तो दिखाना है कहाँ से आती है। हाँ भाई वो ढूंढता, मैं कोई भी गाना सुनता हूँ नहीं देखता हूँ, मैंने कहा यार किसके जैसा सिमिलर लग रहा है, हाँ। किसके जैसा सिमिलर, फिर थोड़ा टाइम लेता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैंने कहा अच्छा ये तो उसके जैसा सिमिलर है, तब याद आता मुझे, मैंने कहा हाँ सही। तो अभी आपने जैसे अभी बीट बॉक्सिंग करके दिखाई थी थोड़ी सी, ये तो मुझे अभी पता चला कि आप बीट बॉक्सिंग, अरे ये सिर्फ मतलब कॉलेज टाइम में होता है ना कि थोड़ा कूल बनने के लिए, तो ये तब के टाइम में बस ऐसे 4 बीट पैटर्न सीखा था, बस ये ऐसे बस ऐसा ऐसा कुछ सीखा था, इतना कुछ वो नहीं सीखा। तो इसमें भी अलग से सीखना पड़ता है क्या कुछ? किसमें? हाँ यार बीट बॉक्सिंग बहुत देखना आप यूट्यूब पे, मतलब ऐसा होता है, इनकी बैटल्स होती है बीट बॉक्सिंग की भी, अच्छा, भाई बहुत अच्छी अच्छी बैटल होती है बीट बॉक्सिंग की भी। मैं ट्राई कर रहा था, एक दो चीज़ें जैसे हो गई ऐसे होती है बीट, ऐसे करके कुछ आता है, ये मैं अभी इसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये बहुत स्मूथ आएगा ऐसे, हाँ ऐसे करके। हाँ। अब इस लेकिन ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगती हैं कि शायद भगवान दे के भेजता है यार, गले से आवाज यार निकालना भाई, सब कैसे निकाल भाई सकते हैं? मैंने भी तो कोई बताता रहा हूँ, कॉलेज में आके करा है मैंने भी, हाँ। पहले नहीं था यार आपके अंदर था, मैं बताता रहा हूँ, आप पूरे आर्टिस्टिक ही भाई, हो। वो सिर्फ म्यूजिक था, मतलब मैं प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ म्यूजिक से, है ना, हद प्यार करता हूँ, मेरे को बस म्यूजिक दे दो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज का हो, कुछ भी हो, बस म्यूजिक अच्छा हो, मेरे कानों को अच्छा सुनाई देना चाहिए, वो साफ, बस मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत अलग अलग भी सुनता हूँ, अलग अलग भी, जो लैंग्वेज ना हिंदी है ना अरेबिक है, मुझे खुद नहीं पता वो लैंग्वेज है क्या, मतलब कौन सी लैंग्वेज है। एक पंक बी करके है ना भाई, पंक बी करके आर्टिस्ट है, मेरे को पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज है, मैं सर्च भी कर चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, पर वो क्या बनाता है भाई, बहुत अलग ही लैंग्वेज है उसकी। मैं ऐसे भी सुनता हूँ, बस म्यूजिक अच्छा होना चाहिए बस, और कोई कुछ मैटर नहीं करता भाई। चलो ये इससे ये भी मेरे को लगा कि वर्सेटैलिटी किसी डीजे की, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि वो तभी वर्सेटाइल हो सकता है जब वो वर्सेटाइल म्यूजिक सुन रहा हो? हाँ हो सकता है भाई, म्यूजिक सुनने पड़ता है डीजे को, हर एक तरीके के म्यूजिक सुनने चाहिए और सुनने पड़ते भी है, हाँ, कि वो कैसा हो, जैसे हाउस है ना, टेक्नो वैक्नो चले तो एक बन गया, एक तो ये बन गया, ठीक है। अब जैसे पार्टी में हो गए हम, तो कुछ भी मान लो प्रोडक्शन में, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ भी एक मान लो वो उठा लो, भगवान का गाना उठा लो, है ना, कोई भी अच्छा सा गाना उठा लो, तो उसको कुछ अच्छा हम बना के, कुछ स्मूथ, ना कुछ ऐसा कि जैसे पीछे बजे डीजे 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 ना, कुछ ऐसा ना करके कुछ भी
बहुत प्यारा सा बना के भी सुना दो हाँ। भाई, मजा आ जाएगा, है ना। और सुनने चाहिए, बहुत अलग अलग डिफरेंट म्यूजिक सुनने चाहिए डीजे को। डीजे को क्या हर किसी को सुनने चाहिए यार, कब तक एक ही टेस्ट कब तक खा लोगे तुम, है ना। ये तो है। पनीर रोज कैसे कौन खा सकता है यार, किसी सबको चाहिए चिकन, समझ रहे हो। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, जैसे शादी वाले डीजे होते हैं और जो क्लब वाले डीजे होते हैं और जो ये ईडीएम वाले डीजेज होते हैं, क्या ये अलग अलग काम करते हैं? सब अलग अलग म्यूजिक अलग सुन रहे हैं, काम अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, या एक बंदा ही सारे शो कर सकता है? नहीं यार, कर सकता है, मैं करता हूँ हाँ। भाई। मतलब ऐसा होता कि मतलब टेक्नो वाला 1% ये होता है कि जो टेक्नो में घुस गया ना, जैसे मेरा एक दो दोस्त है वो टेक्नो, सिर्फ टेक्नो करता है, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते बॉलीवुड को खुद। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, हाँ। वो खुद नहीं करना चाहते, वो सोचते कि अबे यार क्या बॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, वो ऐसे बोलते हैं। पर आज के टाइम में अभी फिलहाल ही में उसका मतलब आया था मेरे पास कि भाई थोड़े बॉलीवुड के मतलब सेट बता दे मुझे। मैंने कहा भाई पैसा तो बॉलीवुड ही देता है भाई भाई देता है भाई, पर मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। डीजे में क्या मेन क्या, हमें मिक्स करना आने चाहिए गाना, है ना। कि गाना मिक्स कैसे होगा और कैसे बार मैच होंगे, वो सब बार का खेल है, सब कुछ इन चीज़ों का खेल है ना। मिक्सिंग प्रॉपर, तुम्हारी मिक्सिंग क्या होती है उसका खेल है। तुम अगर तुम्हें वो आ गई तो बाकी तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, तुम बॉलीवुड करो या टेक्नो करो, कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर है। कर सकता है आराम से, हर कोई डीजे कर सकता है। अच्छा, ऐसा कोई तो जो आपने अभी बताया मिक्सिंग, एग्जैक्टली मिक्सिंग क्या होती है? आप थोड़े वैसे बता दो जनरल लोगों के लिए कि इसको मिक्सिंग बोलते हैं। पहले होता है कि मिक्सिंग होती है पहले दो गानों को मिक्स करना, अच्छा, है ना। हाँ, ये नॉर्मल मिक्सिंग होती है कि दो गाने एक साथ कैसे चलेंगे, ठीक है, जैसे 1 और 2, ये दो गाड़ी एक साथ कैसे चलेंगी, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आता है बार मैच, अच्छा, है ना। पहले आता है बीट मैच, जो मिक्सिंग बता रहा हूँ उसे बोलते हैं हम बीट मैच, ठीक है, जो दोनों साथ, दोनों बीट या दोनों गाने कैसे चल रहे हैं एक साथ, होती है बीट मैच। उसके बाद आता है बार मैच। बार मैच में क्या होता है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, हम पूरे टाइम तो दोनों एक साथ नहीं चलाएंगे, क्योंकि बंदे को ये भी इंजॉय करना है, ये भी इंजॉय करना है। मान लो हमने पहले ही छोड़ा, ये चल रहा है आगे, ये इंजॉय कर चुके बंदा, हम दूसरा गाना पहले मैच करेंगे बीट मैच, फिर ऐसे ऐसे करके बार मैच के हम जब इसे नीचे डाउन करेंगे तो इसके सिर्फ वोकल आने चाहिए, पहले वर्स आना चाहिए, इसका वर्स स्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं बार मैच। सीधा जैसे कोई भी पहले बीट नहीं आनी चाहिए, जैसे कोई भी गाने का हम ले ले उसके सीधा वर्ड्स या वोकल या कुछ भी वर्स आना चाहिए पहले, वो होती है बार मैच दूसरे गाने की। ठीक है, ये होता है। ग्रेट हविंग यू भाई। Thank you. और अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो शायद अभी कॉलेजेस में कुछ और कर रहे हैं बट वो म्यूजिक से प्यार करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज में थे और उतने पैसे नहीं होते हैं, और आपने एक स्क्रैच एकेडमी तो बाद में थी, पहले आपने कोई बेसिक कोर्स किया था यूट्यूब से। तो जो बनना चाहता है कि एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट्स है और ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इनिशियली आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और फिर अल्टीमेटली तो भगवान भाई की। पहले अगर तुम्हें करने की चाहत है ना, पहले चाहत बनाओ, है ना, कि तुम सच्ची में करना चाहते हो। एक होता है करने वाले और एक होता है जिसे करना ही है ना। बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों में, है ना। तो भाई पहले वो बनाओ। अगर तुम्हें सीखना है तो भाई यूट्यूब पर मिल जाती है तुम्हें, मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई, सब चीज़ मिल जाती है। मैं अभी क्या बताऊँ, प्रोडक्शन भी मैं अभी यूट्यूब से सीख रहा हूँ, मतलब थोड़ी बहुत जो बेसिक है वो सीख रहा हूँ, फिर एडवांस देखूंगा आगे सीखने की। अभी थोड़ी बहुत बेसिक सीख रहा हूँ, यूट्यूब पे मिल जाता है, ढूंढने वाला सब मिल जाता है। तुम कहीं ऐसे तुम्हारे दोस्त हो, कोई ऐसे जैसे मेरा कोई दोस्त हो, उसे डीजेइंग सीखना हो तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे ही मिल जाता है ढूंढने वाले को। तुम्हें अगर फ्री में सीखना हो तो सबसे पहले अगर कहीं हाथ पैर नहीं मार दें तो यूट्यूब खोलो भाई, वहाँ पर देख लो, सब मिल जाएगा, सब है यूट्यूब पर, सब कुछ, चाय बनाने से लेकर डीजे बनाने तक सब कुछ है भाई वहाँ पर, आराम से मिलेगा। और बाकी मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप शोज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके जो आने वाले शोज़ हैं उसमें जाना है तो फॉलो कर लेना, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और आपकी कोई पार्टी हो रही है तो उसमें आप बुक कर सकते हैं, साथ ही में आपको क्लब में फ्री एंट्री चाहिए तो भी यार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे नए किसी गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। भाई को सब्सक्राइब करो माइक ड्रॉप को प्लीज़ भाई, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, साइनिंग ऑफ, पीस।